की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर रामगोपाल यादव का विवादित बयान। व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कोई भी हो गाड़ी, अब ना करो कॉम्प्रोमाइज, स्विच करो वैल्वोलिन फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल पर। सह प्रायोजक वीनस टूल्स, क्वालिटी जिसपे देश करे भरोसा। वीनस टूल्स। अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, NAC A++, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। Them take the credit if they want to, but from our point of view, we have made it clear that the piece followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan. देश हित में बोलना कब से लक्ष्मण रेखा को पार करने की बात होती है। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर। और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। जो पुलवामा के त्राल में बताया गया 3 आतंकवादियों को मारा गया, उनमें से एक के आतंकवादी ने मरने से पहले मतलब आखिरी कॉल जो की है उसका वीडियो आ गया है। आतंकी की आखिरी कॉल, वीडियो कॉल की, उसने अपनी मां को वीडियो कॉल किया। वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। जैश का आतंकवादी, और वो जैश का आतंकवादी उसने आखिरी वीडियो कॉल की, अपनी मां को उसने वीडियो कॉल किया और आतंकी की मां ने सरेंडर करने को कहा। उस तरफ वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसने वीडियो कॉल की। ये मरने से पहले आतंकवादी ने आखिरी कॉल आतंकवादी ने अपनी मां को की। आतंकी की मां ने सरेंडर करने को कहा कि मान जा, सरेंडर कर दे। आतंकी ने सरेंडर करने से मना कर दिया। सेना ने फिर सेना को आतंकी का एनकाउंटर करना पड़ा। ये वो उस तरफ है। इसमें ऑडियो भी है क्या? बातचीत? अच्छा, बातचीत भी है, सुनाइए इसको। ये आतंकी की आखिरी वीडियो कॉल है मरने से पहले। वो मां से बात कर रहा है। देखिए आप सुनिए, सुनिए। लगिया मैंने बायो कहते मोन बोय त्रवी अमिस दरवाजा लिखो तुल माव है यू टेंशन रो लगिया मैंने बायो कहते मोन बोय त्रवी अमिस दरवाजा लिखो तुल माव है यू टेंशन रो लगिया मैंने बायो कहते मोन बोय त्रवी अमिस दरवाजा लिखो तुल माव है यू टेंशन रो देखिए मैं बातचीत आपको बता दूं जो आप पढ़ भी रहे होंगे। दरअसल मां ने बोला मेरा मतलब भाई कहाँ है। मां ने बोला सरेंडर कर दे बेटा। आतंकवादी जो था उसने बोला कि ये लोग आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। देखिए मां ने बोला सरेंडर कर दो। ये आतंकवादी ने आखिरी वीडियो कॉल की अपनी मां को पुलवामा के त्राल में, और आतंकवादी बोल रहा है कि आर्मी वालों को बोलो आगे आए। फिर मां ने पूछा मेरा भाई कहाँ है। फिर वो आतंकवादी कहता है कि आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, इनको बोलो आगे आए। जैश का आतंकवादी जिसका आज एनकाउंटर हुआ, 3 आतंकवादियों को मारा गया सेना की तरफ से पुलवामा के त्राल में, जिसमें से एक पहलगाम का गद्दार भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं पहलगाम आतंकी हमले से भी लिंक्ड थे। और ये वो हैरान कर देने वाली वीडियो कॉल न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी, जिसमें आतंकवादी जो है अपने परिवार वालों को उसने वीडियो कॉल किया। उसे पता था कि वो सरेंडर कर नहीं रहा है, वो सेना पर फायरिंग करेगा, उसका मरना तय है, सेना जन्नुम भेजेगी। लेकिन आतंकवादी ने आखिरी वीडियो कॉल अपने परिवार वालों को की, अपनी मां से बात की। मां ने कहा बेटा सरेंडर कर दे।
लेकिन आतंकवादी जो है वो ये कह रहा है कि आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, सेना वाले डर रहे हैं, इनको बोलो आगे आए। मां ने बोला सरेंडर कर दे। ये आतंकवादी की आखिरी वीडियो कॉल। आपको बता दें 48 घंटे के अंदर 48 घंटे में 6 आतंकवादियों को जन्नूम पहुंचा चुकी है भारतीय सेना। 48 घंटे में 6 आतंकवादी। पिछले 24 घंटे में 3 आतंकवादी, तीनों के तीनों जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे। पहलगाम आतंकी हमले से भी कुछ आतंकवादियों का, इनमें से एक का कनेक्शन बताया जा रहा है। ओवरग्राउंड वर्कर या गद्दार या मदद की, उसने भी हथियार उठा लिया। 3 को आज मार गिराया है। इससे पहले 48 से 72 घंटे के अंदर मतलब 2 से 3 दिन के अंदर 6 आतंकवादी ढेर सेना को फ्री हैंड दिया जा चुका है। एक बार बातचीत को एक बार दोबारा से सुनाइए। एक बार सुनिए, आतंकवादी ने मरने से पहले आतंकवादी ने आखिरी वीडियो कॉल मां को की, क्या कहा सुनिए। मैं चुप हो रहा हूं, सुनिए। Sečau lagījā mēģināja bajo kā tev šo mon boy. Travījums darbā līku. चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती की। Consensus that dealings with Pakistan will be bilateral. Talks with Pakistan. I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. जो विदेशियों पर भरोसा करने के आदी हो चुके हैं, वो कम से कम वॉशिंगटन पोस्ट ही पढ़ लेते, कम से कम न्यूयॉर्क टाइम्स ही पढ़ लेते, कम से कम स्पेंसर जी की बात और जो कूपर जी है, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है, उनकी बात मान लेते। दुनिया देख रही है कि नुकसान हुआ है, भारत ने एक तरह से इफेक्टिव ऑपरेशन किया है और ये जश्न मना है। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और नहीं हो सकती। देखिए, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के ब्लॉकबस्टर धमाके और भारतीय सेना की धमाकेदार परफॉर्मेंस की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। साहब ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। चर्चा यह कि कैसे भारत दुनिया का पहला इकलौता देश बन गया है, पूरी दुनिया का पहला इकलौता देश जिसने परमाणु संपन्न देश के 12 एयरबेस बमबारी से उड़ा दिए। 9 आतंकवादी, 150 आतंकवादी, 50 दुश्मन देश की सेना को हलाल कर दिया। पूरे देश में, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। मतलब सैटेलाइट सबूत से लेकर पाकिस्तान के पिटाई का इतिहास चीख चीख कर बता रहा है कि पिटाई तो बहुत बुरी हुई है बॉस, बहुत बुरी पिटाई हुई है पाकिस्तान की। हर जगह यही चर्चा है, पूरी दुनिया में यह चर्चा है। लेकिन आज की खबर क्या है, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि अब अमेरिका भी पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। ग्लोबल मीडिया भी ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की पोल खोल रहा है। मतलब आप हैरान हो जाएंगे साहब। शुरुआत में आरोप लग रहे थे पाकिस्तानी मुखपत्र बनने की, अमेरिकी अखबारों पर ये आरोप लग रहे थे ना, लेकिन वो अखबार भी अब आखिरकार सच कबूल कर रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये देखिए साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार जिन्हें मतलब वो S-400 की कामयाबी या रफाल का कमाल, वो सब तो अमेरिका अखबार नहीं दिखाएंगे ना। लेकिन क्या होता है ना साहब, सच तो दिखाना पड़ता है। कई बार एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को अभी आगे बढ़ाने का वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पर आरोप लगते हैं, लेकिन अब सच कबूल कर रहे हैं अमेरिकी अखबार। इन अखबारों की रिपोर्ट्स में ऑपरेशन सिंदूर की जय जयकार हो रही है। पश्चिमी मीडिया को भी सच कबूल करना पड़ रहा है साहब कि भारत की स्ट्राइक से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल पाकिस्तान युद्ध के समय से ना लगातार दुनिया को ये झूठ बोल रहा है या बेवकूफ बना रहा है कि भारत के हमलों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के झूठ को अब कोई और नहीं, वेस्टर्न मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है। आज की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिकी अखबारों की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में पाकिस्तान के दावों का सच सामने आने के बाद, उसके झूठ के दुष्प्रचार पर अमेरिकी मिसाइल गिरने के बाद उसकी अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है। कैसे, सुनिए। पहले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पढ़िए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की, जिसमें बताया गया कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में स्पष्ट रूप से उस पर भारी पड़ा।
देखिए वैसे तो हमारी सेना या हमें कोई वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर अमेरिकी अखबारों से। हमें कोई ज़रूरत नहीं है साहब भारतीय सेना के पराक्रम का सबूत दुनिया को देने की, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब खबर अमेरिकी मीडिया से आती है ना तो और दिलचस्प होती है, क्योंकि अमेरिकी मीडिया, वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, ये भी अगर S-400 जो रूस और रफाल की तारीफ करने लगे साहब, तो समझिए बहुत बुरी पिटाई हुई है पाकिस्तान की। ये लिख रहा है साहब ये अखबार कि भारत का टारगेट एकदम सटीक था, प्रिसीजन के साथ अटैक हुआ, भारत के हमलों से पाकिस्तान में तबाही हुई है। ये कोई अमन चोपड़ा, भारत सरकार, बीजेपी ये नहीं कह रही है, ये अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट ने तो एक कदम आगे साहब, ऑपरेशन सिंदूर की इतनी वाहवाही, ऑपरेशन सिंदूर पर एक्सपर्ट्स के हवाले से एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी की वॉशिंगटन पोस्ट ने, जिसमें करीब वैसी ही बातें कही गई। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान पर भारत का यह सबसे बड़ा हमला था। मुझे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है साहब, ये वाक्य पढ़ लीजिए। ये वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है कि 71 के बाद पहली बार इतनी बुरी पिटाई हुई है पाकिस्तान की, सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान पर भारत का 71 के बाद। प्रधानमंत्री ने कहा था कल्पना से परे सजा मिलेगी, ये तो वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कल्पना से परे सजा क्या साहब, ये तो 71 से भी बड़ा, 71 के बाद सबसे बड़ा हमला पाकिस्तान पर। भारत की एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 6 एयरबेस तबाह। हम तो कह रहे हैं 12 उड़ाए हमने, 12। ये अमेरिकी अखबार कह रहा है 6 तो उड़ा दिए, वो तो उन्होंने देख लिए हैं, 6 एयरबेस उड़ा दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बल्कि नूर खान, भोलारी, मुशाफ एयरबेस की एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें भी जारी की हैं, सैटेलाइट इमेजेस जारी की, जिसमें पाकिस्तान में हुई तबाही नजर आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, अच्छा ये हमले से पहले, हमले के बाद, ये सारी तस्वीरें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट बता रहा है साहब की बहुत बुरी पिटाई हुई है साहब। पाकिस्तान को इतने थप्पड़ पड़े, इतने थप्पड़ बहुत बुरी तरह मारा है भारत ने। भारत के हमलों में पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान, जबकि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम कर दिया और भारत को इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। यह सब है कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि भारत के हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 6 एयरफील्ड, ये पढ़िए साहब वॉशिंगटन पोस्ट, 6 एयरफील्ड को जबरदस्त नुकसान हुआ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, दोबारा से सुनिए, समझिए क्यों है बड़ी खबर। क्योंकि S-400 कहां से? रूस से। अब उसके पक्ष में तो अमेरिकी अखबार नहीं लिखेंगे ना, S-400 और रफाल, लेकिन कबूल करना पड़ रहा है सच। क्या करें साहब, बताना तो पड़ेगा, पिटाई हुई है। मतलब पाकिस्तान जो है वो पिटा है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उसके एक्सपर्ट्स ने 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट इमेजेस, तबाही के कई वीडियोस का एनालिसिस किया, जांच की, जिसमें पता चला साहब कि भारत के हमलों में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए गए जाने वाले 3 हैंगर, 2 रनवे और 2 मोबाइल इमारतें खत्म, तबाह, क्षतिग्रस्त। और सुनिए, नूर खान एयरबेस, नूर खान तक पहुंच गया भारत। यह वॉशिंगटन पोस्ट बता रहा है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर 2 मोबाइल कंट्रोल सेंटर को उड़ा दिया गया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत द्वारा निशाना बनाए गए कई स्थल देश के 161 किलोमीटर अंदर तक थे। मोदी ने कहा था ना, घुस कर मारेंगे। 161 किलोमीटर अंदर घुसे हम। ये अब मैं नहीं कह रहा हूं, भारत नहीं कह रहा है साहब, अब ये तो अमेरिका कह रहा है। मतलब भारत ने पाकिस्तान के 161 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा है। भारत के हमले नपे तुले, सधे हुए, प्रिसीजन के साथ टारगेटेड थे। शायद यही वजह है कि सिर्फ 90 मिनट के ऑपरेशन में पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अब देखिए साहब, अमेरिकी मीडिया के इस यू टर्न पर भारत के राजनीतिक दलों और रक्षा विशेषज्ञों का क्या कहना है? ये जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है और यूएस कैसे पाकिस्तान की पोल खोल रहा है कि साहब तुम्हारी पिटाई तो या पाकिस्तान वालों, तुम मानो ना मानो, उसको लेकर हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स क्या करें, एक बार सुनाते हैं आपको। और जो विदेशियों पर भरोसा करने के आदी हो चुके हैं, वो कम से कम वॉशिंगटन पोस्ट ही पढ़ लेते, कम से कम न्यूयॉर्क टाइम्स ही पढ़ लेते, कम से कम स्पेंसर जी की बात और जो कूपर जी है, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट है, उनकी बात मान लेते कि कैसे भारत ने डिसाइसिव विक्ट्री पाई। वॉशिंगटन पोस्ट ने हमारी सेना की बहादुरी, शौर्य की भूरी भूरी प्रशंसा की। हम उनकी
प्रशंसा करते हैं इस बात के लिए, क्योंकि हमारी सेना ने वास्तव में पूरी दुनिया का बेस्ट काम किया है। सवाल राजनीतिक नेतृत्व से जरूर है कि जब हम जीत सकते थे तब हमने युद्ध क्यों रोका। आज पूरी दुनिया के मीडिया में इस बात की चर्चा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है, दुनिया के और रिपोर्टर कह रहे हैं, वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, उनके अपने लोगों के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं कि किस प्रकार से एयरपोर्ट पर धमाके हुए, उनके आतंकी अड्डों पर धमाके हुए, नुकसान हुआ। और ये अभी देखिए, न सिर्फ पश्चिमी मीडिया भारत के ऑपरेशन सिंदूर का गुणगान कर रहा है, रक्षा और युद्ध से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स का भी मानना है साहब कि ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैनिक क्षमता और रणनीतिक मजबूती को दिखाया है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ जॉन स्पेंसर, उन्होंने जानते हैं क्या बताया कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को मैसेज दे दिया कि भारत अब अपने सुरक्षा मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र मजबूत है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं बल्कि यह भारत की नई सुरक्षा नीति शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आया है। उनकी राय इसलिए भी जरूरी है साहब क्योंकि वो खुद अमेरिकी सेना में बड़े अधिकारी रह चुके हैं। ये अमेरिकी सेना में रह चुके हैं, 2 युद्ध में सेना का हिस्सा रह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान के। जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर को 5 फेज में डिवाइड किया। मैं बताता हूं। उन्होंने कहा कि एक तो पहलगाम में आतंकी हमला, 26 जो है उसमें भारतीय मरे, भारत ने पहली बार बिना देरी किए जवाब दिया। दूसरा फेज 7 मई को 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, लश्कर के और जैश के ठिकानों पर हमला। फिर 8 पाक का ड्रोन हमला हुआ, लेकिन भारत का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। भारतीय सिस्टम ने पाकिस्तान के 90% ड्रोन मार गिराए। अब ये भी अमेरिकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 9 मई को यूएवी और एयरबेस पर भारत ने हमला किया, 6 पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को तबाह किया। भारत ने एक नई रेड लाइन खींच दी है इनके हिसाब से। भारत ने कहा कि साहब अब आतंक का जवाब सैन्य बल से मिलेगा। जॉन स्पेंसर ने चौथे फेज में पीएम मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। ऑपरेशन के 5वें फेज में जॉन स्पेंसर ने भविष्य की चेतावनी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह अंत नहीं है, विराम है, क्योंकि भारत यह कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अब हर हमले का जवाब निर्णायक होगा। वहीं एक और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ हैं, एयर मिलिट्री इतिहास का टॉम कूपर ने हमें ऑपरेशन सिंदूर को भारत की बड़ी जीत बता दिया है साहब। आपको बताते हैं, उधर पाकिस्तान में जो लोग कल तक जीत का जश्न मना रहे थे, वो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश होने के बाद अब शहबाज शरीफ सरकार को कोस रहे हैं। कैसे, पहले बयान सुनिए। Of course, respond immediately to a terrorist attack, and they did that. And then the other side gets a vote, and Pakistan military attacked India. So then the goal changes, and that's normal in war or in an operation as well. I think India, in a matter of 4 days, achieved multiple strategic goals and established a new doctrine, a new India policy, clearly articulated it for the entire world to know it. Following the terrorist attack on the 27th. पीछे क्या रह गया? आपके घर के अंदर उन्होंने हमला किया है और पाकिस्तान में आप कहते हैं हमने बात। मोदी साहब कामयाब है भाई, वो 100% कामयाब है। He is 200% सक्सेसफुल। याद रखें इस चीज को, 200% सक्सेसफुल है मोदी साहब। और यहां पे ये जो कंफ्यूज लीडरशिप है, इसका क्या करना है? इस कंफ्यूज लीडरशिप का हमने क्या करना है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता इस कंफ्यूज लीडरशिप का क्या करना है या ये कंफ्यूज लीडरशिप क्या करेगी। उधर आपको बता दें, पश्चिमी मीडिया और सैटेलाइट सबूतों से अपना मुंह काला कराकर अपनी कटी नाक को रफू करने और डैमेज कंट्रोल के लिए शहबाज शरीफ मोदी की नकल करने की कैसे कोशिश कर रहे हैं। अब बात इसकी। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमारा पानी बंद करने का सोचा भी तो फिर खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आगे पाकिस्तान जिंदाबाद, आगे पाकिस्तान जिंदाबाद। आप कहते हैं ना कि नकल के लिए भी ना अकल की जरूरत पड़ती है, और यही मोदी को कॉपी करने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा दी साहब। बहुत दिलचस्प है जो मैं आगे बता रहा हूं।
देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सियालकोट की पसरूर छावनी पहुंचे। ठीक, शहबाज ये बताने की कोशिश में पसरूर पहुंचे थे कि साहब भारत का तबाही का दावा गलत है, लेकिन वहां से शहबाज की जो तस्वीरें सामने आई उसने खुद पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखा देखी कॉपी करने के चक्कर में, नकल उतारने के चक्कर में शहबाज शरीफ अपने सैनिकों के बीच पहुंच गए, लेकिन वहां दिखाने के लिए उनके पास कुछ था नहीं सिवाय खंडहर के। इसलिए वहां ऐसी पर्दादारी की गई कि कैमरे की नजर बर्बादी के निशान तक ना पहुंच पाए। नौटंकीबाजी ऐसी कि शहबाज शरीफ खुद टैंक पर चढ़कर लंबी लंबी हाँकने लगे। वो सब हम तस्वीरें एक बार दिखाई, वो शहबाज शरीफ वाली जो तस्वीरें हैं वो इंटरेस्टिंग है साहब, क्योंकि शहबाज शरीफ की जारी तस्वीरों में घास फूस से ढके हुए टैंक दिखे, पोस्टर और बैनर दिखे। अब आएगी तस्वीर, ठीक है। ये देखिए वो क्या हुआ कि घास फूस से ढके टैंक, पोस्टर, बैनर, 4 पहिया गाड़ियां दिखी और घास के मैदान दिखे। प्रधानमंत्री की स्पीच देने के लिए टैंक को ही बीच में, टैंक को ही एक तरीके से मंच बना दिया गया, टैंक के ऊपर खड़े हो गए। लेकिन इन तस्वीरों में इंपॉर्टेंट क्या है, एयरबेस नहीं दिखा, एयर स्ट्रिप नहीं दिख रही, शहबाज के एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग नहीं दिखाया गया, वो जीप में नजर आए जिसे बर्बाद किया गया साहब। मंच के पीछे फ्लेक्स था, बैकग्राउंड में टैंक्स खड़े थे जिसका टकराव में कोई रोल ही नहीं था। रडार सिस्टम भूल जाइए साहब, और वो जिसको भारत ने नष्ट किया ना, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कुछ नहीं दिखा। लेकिन यही नहीं, पाकिस्तान के पीएम ने जानबूझकर वो जगह, अच्छा ये तस्वीरें आ गई, देखिए आप, टैंक के ऊपर घास फूस लगाकर खड़े, पीछे फ्लैक्स लगा दिया, पीछे फ्लैक्स, ये देखिए आप, पीछे फ्लैक्स लगा दिया, टैंक लगा दिए जिनका वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट में कोई रोल नहीं था, और एयर स्ट्रिप वगैरह तो भूल ही जाइए। मोदी की एक्टिंग नकल करने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा दी साहब। अब हुआ ये कि पाकिस्तान के पीएम ने जानबूझकर वो जगह चुनी जहां भारत की तरफ से हुए नुकसान को छिपा लेना शायद उनके लिए थोड़ा आसान था। हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, तथ्यों के साथ आपको बताते हैं। आप सोचिए, इस्लामाबाद में रहने वाले प्रधानमंत्री शहबाज जो है, अच्छा कहां गए देखिए, 230 किलोमीटर दूर पहुंच गए सियालकोट, 230 किलोमीटर। क्यों? 17 किलोमीटर दिखाई, 17 किलोमीटर दूरी पर है ना नूर खान एयरबेस, जहां इस्लामाबाद, वहां से 17 किलोमीटर दूर है नूर खान एयरबेस। चले जाते, भारत ने थोड़ी ना कुछ किया, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर क्यों घबरा रहे थे? नहीं, इस्लामाबाद से 230 किलोमीटर का सफर तय करके मोदी की एक्टिंग करने के चक्कर में और मोदी की नकल उतारने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा ली। नूर खान में तबाही की तस्वीरें दुनिया को दिख जाती, उससे छुपा पाना पाकिस्तान के लिए शायद मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सियालकोट को चुना। लेकिन वहां भी वो घास फूस स्टेज बैनर तैयार हुआ, और इसके उलट भारत के प्रधानमंत्री ने आदमपुर को चुना, जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा पाकिस्तान ने किया था। पाकिस्तान ने दावा किया था साहब कि भारत के आदमपुर में उसने तबाही मचाई, रनवे को नुकसान पहुंचाया, लेकिन S-400 सुदर्शन पर हमले का दावा किया था। मोदी की तस्वीरें दिखाइए आप, विमानों को ध्वस्त करने का दावा किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने आदमपुर पहुंचकर, ये देखिए वो तस्वीरें, पीछे आपको नजर आएगा MiG-29 S-400, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच, वहां नौटंकी चल रही है। मोदी को कॉपी करने के चक्कर में अपने देश की भद पिटवा ली। और यही नहीं, बयान भी कॉपी करें, कुछ सुनाते हैं आपको, बयान भी कुछ कॉपी करने की कोशिश किए हैं शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वो आपको सुनाते हैं। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। कि अगर आपने हमारा पानी बंद करने का सोचा भी, तो फिर वो रेड लाइन है, फिर वाकई खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है साहब। कश्मीर में बताया गया कि 48 घंटे के अंदर अंदर 6 आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया हमारी सेना ने, वो आपको दिखाते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया,
हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पहलगाम अटैक का बदला जारी, दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर, त्राल बना आतंकियों का काल। शोपियां में आतंकियों का सफाया। कश्मीर की जिन घाटियों में आतंकियों की बंदूकें तड़तड़ाई थी, अब वहां सेना की राइफल तड़तड़ा रही है। जिन 26 बेगुनाह भारतीयों को आतंकियों ने घेर कर धर्म पूछ कर मारा था, अब सेना कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है और चुन चुन कर मार रही है। पीएम मोदी ने जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था, उन आतंकियों को कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बल ने कश्मीर में छिपे 6 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इनमें 3 आतंकी शाहिद कुट्टे, अदनान शफीडार और कमर बशीर लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे, जिन्हें मंगलवार को शोपियां में मार गिराया गया। सुरक्षा बल ने तीनों आतंकियों को इतनी बुरी मौत दी कि हम आपको इनकी लाशों की साफ तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। वहीं आज पुलवामा के त्राल में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने कठोर कार्रवाई करते हुए कई आतंकियों के घर गिराए थे। इनमें शाहिद और अदनान के घर भी शामिल थे। अब सुरक्षा बल ने दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है, जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बल को खबर मिली थी कि 3 आतंकी पुलवामा के त्राल इलाके में एक घर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद इन आतंकियों को घेर लिया गया और एनकाउंटर शुरू हो गया। उसी वक्त सेना के ड्रोन में 2 आतंकी छिपे नजर आए, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। शोपियां और त्राल में कुल मिलाकर 6 आतंकी मारे गए। सेना ने कुल 20 लोकल आतंकियों की तस्वीरें जारी की। मारे गए सभी आतंकी उसी सूची में शामिल थे, यानी कि अभी भी 14 आतंकियों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा बल कश्मीर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. जिस वक्त पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में ही मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट पहुंचे थे, जहां भारत की एक और ताकत का नजारा देखने को मिला। रक्षा मंत्री और जवानों के ठीक पीछे भारत की शान MRSAM सिस्टम खड़ा था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी और दुश्मन के सभी हथियार आसमान में ही मार गिराए थे। जय हिंद, जय हिंद। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि वो आतंक का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए।
नहीं तो अब न तो आतंकी कश्मीर में सुरक्षित हैं और न ही आतंक के पनाहगार पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था और सेना ने कर्म पूछकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म। एक तरफ कश्मीर में लोकल आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ एलओसी पर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से अब तक बीएसएफ ने 15 पाकिस्तानी आतंकियों को एलओसी पर ढेर किया है। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। बहुत बड़ी खबर है ये। मध्यस्थता वाले बयान से अब डोनाल्ड ट्रंप पलट गए हैं। वो उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने मध्यस्थता की, बट ये जरूर कहूंगा कि हाँ मैंने मदद की। ये एक बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसी को लेकर बवाल मच रहा था। भारत सरकार का स्पष्ट रुख रहा है कि भारत और पाकिस्तान का मसला द्विपक्षीय है, किसी तीसरे देश की दखल बर्दाश्त नहीं होगी। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आकर कह रहे मैंने मध्यस्थता कराई है। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि ट्रंप अपने बयान से पलट गए। अगर हम वो बयान सुना पाए, वो बयान हम आपको सुनाएंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब यह कहा गया है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने मध्यस्थता कराई, हां मैंने मदद जरूर की है, मैं ये कहूंगा। लेकिन सवाल इसी को लेकर तो पूरा बवाल है साहब। बड़ा सवाल तो ये उठा कि कांग्रेस में भी यही बात जो लोग कह रहे थे उनसे कांग्रेस नाराज हो गई। इसलिए बात सवाल उठा कि कांग्रेस में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ देश के खिलाफ या युद्ध काल में सेना पर सवाल खड़ा करने वालों के लिए ही है क्या? उन्हीं को अभिव्यक्ति की आजादी है कांग्रेस में? मतलब युद्ध काल में देश के साथ खड़ा होने की, एकजुट होकर एक आवाज में बोलने, ऑपरेशन सिंदूर और सेना की तारीफ करने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी कांग्रेस में नहीं है क्या? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही कांग्रेस के नेताओं ने जो मन में आया साहब वो बोला, जो मन में आया वो बोला। पहलगाम हमले को हिंदुत्व से जोड़ दिया किसी ने, याद है? मतलब जो मन में आया, किसी ने हिंदुत्व से जोड़ दिया, किसी ने भारतीय सेना की क्षमता का मजाक उड़ाया था, याद है ना वो रफाल निंबू हरिमेश तंज कसा था। किसी ने तो पहलगाम आतंकी हमले को बंटवारे के अनसुलझे सवालों का नतीजा बता दिया, मणिशंकर अय्यर। और भी पाकिस्तान को सूट करने वाले दर्जनों बयान दिए गए, बहुत सारे दिए गए। आतंकियों के पास टाइम नहीं है धर्म पूछने का, जंग हुई तो भारत हार जाएगा, मोदी को पता था आतंकी हमले का, मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए कश्मीर दौरा रद्द कर दिया। मतलब मैं कह रहा हूं कांग्रेस के नेताओं ने जो मन में आया वो बोला। तब अभिव्यक्ति की पूरी आजादी थी। ना जाने क्या क्या देश को असहज करने वाले कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिए और पाकिस्तान को सूट करने वाले। लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? एडवाइजरी और फिर सामने बयान, फिर एडवाइजरी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनकी क्या गलती है? शशि थरूर ये तो देश की आवाज में आवाज मिला रहे हैं, इनसे नाराज हो गई है कांग्रेस। बाकी रॉबर्ट वाड्रा, बीके हरिप्रसाद, मणिशंकर अय्यर, ये देखिए इतने पीएम को हमले की जानकारी पहले से थी। खड़गे जी, पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक हुई नहीं, चन्नी जी, भरे पड़े बयान। रफाल में नींबू मिर्च कब हटाई जाएगी वो मजाक उड़ा रहे थे भारतीय सैनिक क्षमता का। रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व से जोड़ दिया था, भरे पड़े हैं। यानी कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है कांग्रेस पार्टी में। अभिव्यक्ति की आजादी कांग्रेस पार्टी में देश मतलब युद्ध काल में सेना पर सवाल खड़े करने की है। लेकिन थरूर को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है कांग्रेस पार्टी में रहते हुए देश का साथ देने की। साहब क्या थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर की, सेना की, युद्ध काल में सरकार की तारीफ की, या ट्रंप प्रकरण को लेकर भी ट्रंप को आईना दिखाने की कोशिश की? कांग्रेस नाराज हो गई थरूर से, उन नेताओं से। रॉबर्ट वाड्रा से नाराज पता नहीं हुई, बीके हरिप्रसाद, मणिशंकर अय्यर, इन लोगों से नाराज का पता नहीं, लेकिन थरूर जी से नाराज। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक दावा कर रही हैं साहब
एजेंसी के सोर्सेज बता रहे हैं कि CWC बैठक में कांग्रेस द्वारा कथित तौर पर यह कह दिया गया कि शशि थरूर ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। लक्ष्मण रेखा पार कर दी। आखिर शशि थरूर से कांग्रेस आला कमान इतना नाराज अगर है तो क्यों है? क्या गलत कहा शशि थरूर ने? मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीजफायर तक पर सवाल उठाने वालों और सबूत मांगने वालों को तगड़ा जवाब दिया। साथ ही थरूर ने ट्रंप की चौधराहट को भी आड़े हाथों लेते हुए कड़ी आलोचना की। मैं आपको बताता हूं। पहला, थरूर ने कहा साहब कि ट्रंप ने अपराधी और पीड़ित के बीच झूठी समानता करने की कोशिश की है, जो आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका के पुराने रुख से अलग है। ये ट्रंप को आईना दिखाया कि क्या ट्रंप क्या बोल रहे हैं। उन्होंने दिखाया, देश के आवाज में आवाज मिलाई, देश के सेंटिमेंट को आगे बढ़ाया। क्या गलत किया? ये लक्ष्मण रेखा लांघना है। आगे पाकिस्तान के साथ बातचीत को लेकर थरूर ने ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत कभी भी अपनी कनपट्टी पर बंदूक रखकर किसी आतंकवादी से बात नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कहा, क्या गलत कहा? तीसरा, थरूर जी ने क्या कहा कि ट्रंप के भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात को खारिज कर दिया कि भारत कभी मध्यस्थता को बर्दाश्त नहीं करेगा। सीधा बोल दिया, साफ शब्दों में खारिज करते हुए कि भारत ने अपनी समस्याओं के लिए ना तो कभी विदेशी देश की मध्यस्थता चाही और ना ही कभी आगे चाहेगा। क्या गलत कहा? ठीक कहा साहब, बिल्कुल ठीक कहा। चौथा, थरूर ट्रंप को याद दिलाया कि दशकों से विश्व के नेताओं की भारत पाकिस्तान यात्रा का एक साथ नहीं होना दोनों के प्रति अलग नजरिया दिखाती है। लेकिन ट्रंप के ऐसे बयान बहुत ज्यादा पीछे जाने वाला कदम है। अच्छा, क्या हुआ? ये सारे बयान कांग्रेस को शायद सूट नहीं करे, क्योंकि कांग्रेस सवाल पूछ रही है मोदी से कि ट्रंप को लेकर सफाई दो। शशि थरूर कह रहा है कि शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि भारत ने तो मध्यस्थता के लिए साफ मना कर दिया। सीज फायर पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं को भी शशि थरूर ने बड़ा कड़ा जवाब दिया। मतलब समझिए, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ, सेना की तारीफ, हर मंच पर भारत और उसकी सेना की खुलकर तारीफ कर रहे हैं शशि थरूर। युद्ध काल है, देश में एक आवाज एकजुट, सेनाओं की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। यही नहीं, थरूर बार बार सरकार के फैसले की भी तारीफ कर रहे हैं, जिसमें सीज फायर का फैसला भी शामिल है। साहब, वैसे तो सीज फायर नहीं है, ये पॉज है। अभी तो चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है आप देख ही रहे हैं, लेकिन चलिए सीज फायर शब्द लेकिन शशि थरूर ने इस्तेमाल किया। सबसे जरूरी, ट्रंप को लेकर शशि थरूर ने कहा कि भारत ने ट्रंप को मध्यस्थता नहीं करने दी। अच्छा, कांग्रेस को यह बयान समझ नहीं आया साहब, पार्टी लाइन से अलग दिखा, क्योंकि थरूर जहां पहलगाम हमले पर सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस सीज फायर पर सरकार को घेर रही है। ट्रंप की भूमिका को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी कुछ कह रही है कि ट्रंप ने घोषणा की कि सीज फायर की, क्यों की? थरूर ने कहा कि भारत ने ट्रंप को मध्यस्थता नहीं करने दी। आप एक काम करता हूं, मैं ऐसा करूं कि कांग्रेस क्यों नाराज है वो सब आगे बताएंगे। लक्ष्मण रेखा क्या शशि थरूर ने लांघी, पहले शशि थरूर का बयान सुनिए, फिर शशि थरूर के बयान को लेकर जब कांग्रेस से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तब क्या रिएक्शन था, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी सुनिए, सुनाइए। The government of India probably said, let them take the credit if they want to, but from our point of view, we have made it clear that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take very long to say yes, because we had never wanted a long war. We had made it very clear on the 7th of May that what we had done was to strike terrorist targets in reprisal for Pahalgam. वो उनकी राय है, जब थरूर साहब बोलते हैं वो पार्टी की राय नहीं होती है। देखिए, शशि थरूर से कांग्रेस में नाराजगी आलम ये है, ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जयराम रमेश सवालों से इतने नाराज दिखे कि जवाब देते उन्होंने अपना माइक ही देखिए, अब माइक हटा दिया वहां से। अब नाराजगी हो सकती है। इस संबंध में आज शशि थरूर से भी सवाल किया गया साहब। उन्होंने कहा कि वो तो एक भारतीय होने के नाते उन्होंने अपनी बात देश और दुनिया के सामने रखी। शशि थरूर ने कहा साहब कि देश एक संघर्ष से गुजर रहा था और ऐसे में एक भारतीय के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है देश एकजुट रहे। शशि थरूर ने कहा मैंने एक भारतीय के रूप में बात की है। सुनाइए एक बार क्या कुछ कहा शशि थरूर ने। Take the credit if they want to, but from our point of view, we have made it clear that the peace followed a request from the Director General of Military Operations of Pakistan, who called his Indian counterpart at 3:35 p.m. in the afternoon, and we didn't take very long to say yes, because we had never wanted a long war.
made it very clear I'm not a spokesman of the party. I'm not a spokesman of the government either, I might add. I'm, for whatever it's worth, people seem to think I have some knowledge about some of these subjects, and so they come and ask me my views. And I make it very clear, sometimes explicitly, sometimes implicitly, that I'm expressing my personal views as an Indian, as a proud citizen. And मैंने भारतीय के तौर पर बात रखी, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा, कांग्रेस नाराज है, बीजेपी को भी घेरने का मौका मिल गया साहब। अमित मालविया ने पोस्ट कर दिया, उन्होंने लिखा कि साहब थरूर एकमात्र ऐसे कांग्रेसी नेता हैं जो इस मामले में भारत के साथ खड़े हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक लाइन ये है कि थरूर इस मामले में जो भी बोल रहे हैं वो कांग्रेस की राय नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुना देते हैं। क्या कुछ कहा सुनाइए, बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आया। दरअसल बीजेपी की तरफ से कांग्रेस को इतना गुस्सा बार बार पूछा जा रहा है साहब तब क्यों नहीं आया जब खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि मोदी को पता था पहलगाम हमले के बारे में, उन्होंने कश्मीर दौरा टाल दिया। तब गुस्सा नहीं आया कांग्रेस को जब उनके नेता चन्नी जी ने सेना पर सवाल उठाया और कहा कि पाकिस्तान में कोई स्ट्राइक हुई नहीं, तब नहीं लक्ष्मण रेखा को लांगा क्या? ये सारे सवाल कांग्रेस को असहज करने के लिए काफी है। उधर भारत पाक युद्ध के दौरान आतंकिस्तान का साथ देकर तुर्की ने पूरे 140 करोड़ भारतवासियों की नाराजगी मोल ले ली है साहब। इसलिए पूरे देश में तुर्की को सबक सिखाने की मुहिम छिड़ गई है। एक बॉयकॉट युद्ध चल रहा है तुर्की के विरुद्ध, बॉयकॉट युद्ध। हर भारतवासी अपने देश के साथ खड़ा होकर, हर भारतवासी तुर्की को उसकी औकात दिखाना चाहता है। इसको दिख भी जाएगी थोड़े समय में, इसलिए अपने अपने तरीके से वो विरोध जाहिर कर रहा है, बॉयकॉट कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने अभी तय नहीं किया है, आप हैरान हो जाएंगे, कांग्रेस ने अभी डिसाइड नहीं किया बॉयकॉट तुर्की पर उसको क्या करना है। बॉयकॉट टर्की पर, तुर्की पर कांग्रेस की लाइन अभी क्लियर नहीं है, कांग्रेस ने डिसाइड नहीं किया बॉयकॉट करना नहीं करना। कांग्रेस तुर्की को लेकर स्टैंड अभी क्लियर नहीं कर पाई है। आप जानते हैं वो भी तब जब ये दो तस्वीरें देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं है, वो भी तब जब तुर्की का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि चाहे उसे कितना भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़े वो पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा और भारत के खिलाफ वो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करेगा। वही कांग्रेस ये फैसला लेने में कंफ्यूज हो रही है साहब कि जिस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ दिया, दुश्मन देश को हथियार दिए, आतंकी ड्रोन दिए, उस तुर्की का बॉयकॉट किया जाए या ना किया जाए। कांग्रेस का ये कंफ्यूजन पूरे देश ने देखा। ये वो तस्वीरें हैं, दिखा सकते हैं ये तस्वीर एक बार, दिखाइए एक बार। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकार ने तुर्की के बॉयकॉट पर सवाल किया, सुनाई एक बार सुनाई। किस किस की होगी? थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर सर किस की होगी? थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार से ऑर्गेनिकली लोगों में नेशन फर्स्ट की भावना तैयार हो रही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ।